हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का लेसन 9 द सुल्तान पेजन का चौथा वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो थोड़ा ज़्यादा पार्ट में बनते जा रहा है, इसलिए क्योंकि यह चैप्टर ज़्यादा लंबा है और मेरा मेन लक्ष्य है आप लोगों को इस चैप्टर का हर एक वर्ड, हमेशा की तरह हर एक वर्ड का मतलब को समझाना, न कि जल्दी से चैप्टर ख़त्म करना। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर आप लोग 87 निकालिएगा। देखते हैं। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड टू become a bird and fly gracefully in the infinite sky, remarked the वजीर। महामंत्री ने टिप्पणी किया, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना, टिप्पणी किया कि मुझे हमेशा से, ऑलवेज माने हमेशा से, लॉन्ग मतलब लालसा थी कि मैं एक चिड़िया बनूं, बिकॉम मतलब बनना, ए बर्ड पक्षी, मैं एक पक्षी बनूं, एंड फ्लाई ग्रेसफुली इन द इन्फाइनाइट स्काई, और सुंदर ढंग से, ग्रेसफुली मतलब सुंदर ढंग से, वर्ड मीनिंग को आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे, सुंदर ढंग से इस अनंत आकाश में, यानी इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत आकाश में उड़ता रहूं। वेल देन कमेंटेड द सुल्तान, सुल्तान ने टिप्पणी किया, वेल देन ठीक है तब, यू विल बी हियर विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन एंड टुगेदर वी विल गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट एंड एंजॉय आवर सेल्फ। कहने का मतलब है कि यू विल बी हियर, आप यहाँ होंगे, विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन, सूरज की पहली किरण के साथ, सूरज की पहली किरण के साथ आप यहाँ होंगे, एंड टुगेदर, और हम दोनों एक दूसरे के साथ, गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट, नज़दीक के जंगल में जाएंगे, एंड एंजॉय आवर सेल्फ, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, यानी आनंद लेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके आनंद लेंगे। यस सर, जी श्रीमान, सर मतलब महाशय होता है, महोदय होता है, श्रीमान होता है, जो जिस भाव में आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे आप समझेंगे। इन द मॉर्निंग दे बोथ वेंट टू द फॉरेस्ट, सुबह में वे दोनों जंगल की ओर चले गए। दे स्टॉप्ड नियर ए पॉन्ड शेल्टर्ड बाई ए नंबर ऑफ ट्री, वे दोनों, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, पॉन्ड माने तालाब, तालाब के नज़दीक रुक गए, आ शेल्टर्ड बाय द नंबर ऑफ ट्री, और जहाँ पेड़ों की संख्या अधिक थी, पेड़ों की संख्या जहाँ अधिक थी वहीं पे वे शेल्टर्ड हो गए। शेल्टर्ड मतलब होता है कि रुक गए या शरण ले लिए। दिस ट्रीज वेयर होम टू न्यूमरस पिजन्स, इन सारे पेड़ों पर बहुत अधिक संख्या में, न्यूमरस पिजन्स में अधिक संख्या में कबूतरों का झुंड रहा करता था। दे स्टूड देयर फैक्सिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल विंग्ड क्रिएचर्स एंड वेयर टेम्पटेड टू यूज देयर मैजिक पावर। इतना का मतलब हुआ दे स्टूड देयर फैक्सिनेटेड, मतलब वे रुक गए, वहाँ पर रुक गए। क्यों रुक गए भाई? तो फैक्सिनेटेड, फैक्सिनेटेड मतलब होता है आकर्षित, आकर्षण की वजह से वे वहाँ पर रुक गए। बाय द ब्यूटीफुल विंग्ड, क्योंकि आकर्षण किस चीज़ का था? तो उन पक्षियों का जो जो जीव रहा करते थे, क्रिएचर माने जीव प्राणी, यानी कि जो जीव रहा करते थे, उन पक्षियों का जो विंग था यानी पंख थे, वो सुंदर सुंदर पंख थे। एंड वे आर टेम्पटेड टू यूज देयर मैजिक पावर, और वे ललचा रहे थे, टेम्पटेड मतलब ललचाना, ललचा रहे थे कि वे अब अपना मैजिक पावर दिखाए। मैजिक पावर का मतलब कि अब अपना जादुई शक्ति को दिखा। हाउ ग्रेसफुल द लुक, कितना सुंदर दिखाई देते हैं, एक्सक्लेम्ड द सुल्तान, सुल्तान ने आश्चर्य से कहा। वी मस्ट बिकम पिजन्स, हमें अवश्य कबूतर ही बनना चाहिए। बट वी मस्ट प्रैक्टिस वेल वाट वी हैव टू डू टू रिज्यूम आवर ह्यूमन फॉर्म, एडवाइज द वजीर। महामंत्री ने सलाह दिया, परंतु हमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना होगा, अभ्यास कर लेना होगा कि हमें मानव रूप में आने के लिए क्या करना होगा, मानव रूप धारण करने के लिए क्या करना होगा। वेल सेड सेड द सुल्तान, वेल सेड सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा, ठीक कहा। वी नीड टू लुक अप टू द स्काई थ्राइस, हमें आसमान में 3 बार, थ्राइस मतलब होता है 3 बार, 3 बार देखने की ज़रूरत है। एंड थंब आवर फीट ऑन द ग्राउंड थ्राइस, और ज़मीन पर अपने पैरों के अंगूठे को 3 बार क्या करना है? छूना है। एंड से, और कहना है, जिन सिंह, टू रिगेन आवर रियल फॉर्म, अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करने के लिए, रिगेन माने प्राप्त करना या धारण करना।
रिमेंबर इट वेल एल्स वी आर लॉस्ट, इसे अच्छे से याद कर लो, नहीं तो वी आर लॉस्ट, हम गुम हो जाएंगे। द सुल्तान एंड द वजीर टुक ए लिटिल पाउडर एंड रब्ड इट ऑन देयर फेसेस। सुल्तान और महामंत्री ने टुक लिया, लिटिल पाउडर थोड़े से पाउडर को, एंड रब्ड इट और रगड़ा, इसे रगड़ा, ऑन देयर फेस अपने चेहरे पे, एंड स्क्रीम्ड टुगेदर और आपस में स्क्रीम्ड किया, स्क्रीम मतलब कि आपस में उन लोगों ने कहा, जीन सेंग, द मिरेकल वाज इफेक्टेड। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, चमत्कार हो गया, इसका मतलब द मिरेकल वाज इफेक्टेड मतलब चमत्कार हो गया। द टू एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेंज फीलिंग एज देयर बॉडीज श्रैंक्स। दोनों ने अनुभव किया कि उनका शरीर जो है वो अब क्या हो रहा है, श्रैंक मतलब सिकुड़ रहा है। माउथ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लिटिल बीक, उनका जो मुंह है वो छोटे छोटे चोंच में, बीक बीक मतलब चोंच में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि रूपांतरित हो रहा है। हैंड्स इनटू विंग्स, हाथ जो है वो पंखों में बदल रहा है। एंड लेग्स इनटू पॉज, और पैर जो है वो अब पंजों में बदल रहा है। फ्लफी फीदर्स ग्रीव ऑल ओवर देयर बॉडीज। फ्लफी का मतलब होता है रोएदार, रोएदार पंख जो हैं, फिदर माने होता है पंख, उनके सारे शरीर में, ऑल ओवर देयर बॉडीज यानी उनके सारे शरीर में उगने लगे, ग्रीव माने उगने लगे। देयर हैवी वॉइस टू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लेजेंट लो डिसिबल कूइंग, उनकी जो भारी आवाज़ें थीं वो अब रूपांतरित हो गईं एक बड़ी ही मधुर धीमी आवाज़ में, मधुर और धीमी आवाज़ में रूपांतरित हो गई। Soon they glided into the air flapping their tiny wings and looked at each other. जल्दी ही वे दोनों glided into the air, हवा में उड़ना आरंभ कर दिए। फ्लैपिंग मतलब पंख को फड़फड़ा करके उड़ना आरंभ कर दिए, देयर टीनी विंग्स अपने छोटे छोटे पंखों को, एंड लुक्ड एट ईच अदर और एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। यू हैव गॉट ए फाइन सेट ऑफ विंग्स, आपने बड़े ही सुंदर जोड़े को, फाइन सेट माने बड़े ही सुंदर जोड़े को पाया है। सेड द यू हैव गॉट ए फाइन सेट ऑफ विंग्स सेड द सुल्तान पिजन, सुल्तान पिजन ने कहा, सुल्तान कबूतर ने कहा कि आपने बड़े ही सुंदर पंख के जोड़े को पाया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेज नंबर 87 का हिंदी में जितना अर्थ हो सकता था मैंने उस चीज़ को बतलाया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वर्ड मीनिंग में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम था मैंने आपको हाइलाइटर के उपयोग से वर्ड मीनिंग का भी प्रॉब्लम जो है वो सब सॉल्व कराया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, ये पेज समझ में आया होगा। अगले पेज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।